नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने 2.3 तक क्लियर कर लिया था गणित के अंदर। प्रश्नावली नंबर अपनी दूसरी थी, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2.4 के हम क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, और ये जो प्रश्नावली है इसके अंदर भी वैसे ही प्रश्न है जो अपन ने 2.2 में सॉल्व किए थे, लेकिन ये थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन थे जो पिछले जो सिलेबस था उस बुक में भी था और आपके इसमें भी है। ठीक है, तो इसको अपन ध्यान से समझेंगे। तो ध्यान से देखें कि ये 3 क्वेश्चन ही आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरे अच्छे तरीके से इनको क्लियर करना है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखें कि पहला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर एक जो है वो अपने को कह रहा है कि अमीना एक संख्या सोचती है। अमीना एक लड़की है, वो एक संख्या सोचती है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या उसको मैं क्या मान लूं, x मान लूं। उसके बाद देखें ध्यान से, पहली चीज तो हमने x मान लिया। अब क्या करना है कि ये कह रहा है कि वह इसमें से 5/2 घटाकर, ध्यान से देखें इस चीज को, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसके अंदर, अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यहां पर अपन ये कह रहा है कि घटाकर किस में से, वह उसमें से घटा के किसको माना था, x को। तो यानी ये कह रही है कि x में से, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। अब ध्यान से देखिए कि वह इसमें से, किस में से, x में से कितना घटा रही है, 5/2 घटा रही है, 5/2 घटा रही है, घटाकर परिणाम को 8 से गुणा। अब इस जो आया है उसको किससे गुणा कर रही है, 8 से। परिणाम मतलब जो आया है गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है ना। अब जो परिणाम मिलता है वो सोची गई संख्या कौन है, x, उसका क्या है, तिगुनी, यानी 3 से गुना। आया समझ में? यानी सोची गई संख्या x है और उसका क्या है, 3 गुनी है, तो वह सोची गई संख्या ज्ञात करो। ओके, चलो देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया। दोबारा देख ले ध्यान से। यह कह रहा है कि जो हमने संख्या मानी थी उसमें से 5/2 घटा के उसको किससे गुणा करना है, 8 से गुणा करना है। अब जो हमने सोची गई संख्या थी उसको तिगुनी के बराबर है, तो तिगुनी के बराबर कर देंगे। अब ध्यान से देखें, 8 को अंदर गुणा करते हैं तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 8x बनेगा, और 8 को 5 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, और बट्टे में क्या है, 2। ये क्या होता है, गुणा इससे भी होता है और इससे भी गुणा होता है। बराबर के अंदर 3x का 3x, x वाले एक तरफ ले आओ, बाकी उधर भेज देते हैं। उससे पहले इसका भाग इसमें जा रहा है तो भाग दे देते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसका भाग जाएगा आपके 20 बार, और बराबर में क्या है, 3x। अब क्या करेंगे, x को इधर ले आते हैं, संख्या को उधर भेज देते हैं। तो 8x तो इधर है ही, ये 3x इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का। 20 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। अब देखें ध्यान से, 8x में से 3x कम करेंगे तो 5x, और बराबर में क्या है, 20। 5 यहाँ पर किसके अंदर है प्यारे बच्चों, गुणा में, और उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। और जैसे ही अपन 5 का भाग देंगे, 4 पंजे 20, यानी x क्या आ गया, 4। तो जो सोची गई संख्या है वो क्या आ गई, 4। लास्ट में क्या लिख सकते हैं, अतः सोची गई संख्या आपके पास क्या आ गई, 4 होगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, अतः अमीना द्वारा सोची गई संख्या 4 होगी। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छे प्रश्न हैं, आपको ध्यान से देखते रहना है, समझते रहना है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप काम कंप्लीट करके मुझे वापस सेंड करते हैं। बहुत सारे बच्चे काम कंप्लीट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप घर पे बैठ के भी बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हो। और लेकिन मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी थोड़ा सा काम को करें। और भी जो भी बच्चे हैं, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी तक पढ़ नहीं रहे, तो उनको भी आप थोड़ा बहुत कहें कि आप पढ़ें। और दूसरी बात ये
कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि आप कुछ पढ़ें, और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आपने इसको तैयार कर लिया ना, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आगे जाके आप कोई भी पेपर वगैरह दोगे तो गणित आपके आएगी। तो यही इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना है, ठीक है। और अपना जो चैनल है सुथार मैथ क्लासेज, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो इसको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास तुरंत प्रभाव से मैसेज आ जाएगा। पहली चीज़ तो इसके कोई पैसे नहीं लगते। दूसरी बात ये कि जो लाइक होता है इसको लाइक भी कर दिया करो, जिससे हमें लगे कि हाँ अच्छा लगा। जब लाइक नहीं करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को पसंद नहीं आया होगा, है ना। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना। अब देखें ध्यान से, 1 नंबर, अभी थोड़े से सब्सक्राइब अपने कम है, थोड़े से और हो जाएंगे फिर अपन लाइव सेक्शन चला देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, प्रश्न नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 जो है उसके अंदर क्या है। प्रश्न नंबर 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। तो आपको ध्यान से यह समझना है कि 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी। तो यहां पर आपको ध्यान से ही देखना है, दूसरी की, किसकी बात करें, दूसरी की 5 गुनी है। तो पहले अपन क्या ले लेते हैं, दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं ना। तो यहां पर लिखूंगा माना दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब पहली संख्या, अब मैं क्या ले लेता हूं, पहली संख्या क्या हो जाएगी। ध्यान से देखें, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी, तो इससे क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। आया समझ में। पहली संख्या दूसरी संख्या x मान ली, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है तो 5 से गुणा कर देंगे तब आ जाएगा 5x। अब बात करते हैं आगे। ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ना है, 21 जोड़ना है। तो ये प्रश्न कह रहा है कि मैं यहां लिख सकता हूं, प्रश्नानुसार प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर। तो ध्यान से देखें, दूसरी संख्या क्या बन जाएगी, x तो पहले थी, इसमें क्या जोड़ दिया, 21, तो क्या बन जाएगी x + 21। और पहली संख्या आपके पास क्या थी, पहली संख्या 5x थी, उसमें भी आपको क्या करना है, 21 जोड़ना है। यहां तक कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं, दोनों संख्या में 21 क्या करना है, जोड़ना है। चलो ठीक है। अब बात करते हैं, ये कह रहा है कि जोड़ने पर पहली संख्या, अब ध्यान से देखें, जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। तो ये लाइन आप सीधा भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो अब ध्यान से देखें, जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। तो दूसरी कौन सी है, x + 21 है, और क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो ध्यान से देखें, किससे 2 से गुणा करना है, यह चीज समझना बहुत जरूरी है। ये कह रहा है कि जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, पहली संख्या है वो दूसरी की क्या है, 2 गुनी है। तो ध्यान से देखिए, दूसरी कौन सी है, ये है ना, इसकी क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो 2 किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब इसको क्या करना है, अंदर गुणा करना है। इसको गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 2x बनेगा प्यारे बच्चों। इसको गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 42 बनेगा, और बराबर में क्या है, 5x प्लस के अंदर 21। अब क्या करेंगे, x वाले एक तरफ लेके आ जाते हैं ना, x वाले एक तरफ ले आते हैं। तो ये 2x इधर ही है, ये 5x इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का 5x बन जाएगा। बराबर में क्या बच गया, 21, और ये 42 प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, 42 माइनस का हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, 2 में से 5 कम करेंगे तो माइनस का क्या बचेगा, 3x बचेगा। बराबर के अंदर क्या है, 21 में से 42 कम करेंगे तो माइनस का क्या बचेगा, 21 बचेगा। अब घटा सकते हैं ना, छोटे में से बड़ा घटाते हैं माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 यहाँ किसके अंदर, एक गुणा में, और उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, और 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। x का मान क्या आ गया, 7। अब अपने को लिखना कैसे है वो ध्यान से देखें। तो वो इस तरीके से लिखना है, अतः पहली संख्या, अब आपको ध्यान में रखना है, पहली संख्या आपने क्या मानी थी, पहली संख्या वो ध्यान से देखें। आपने पहली संख्या 5x मानी थी, तो 5x यानी 5 इंटू के अंदर x की जगह क्या आ गया, 7। तो इस x की जगह 7 यानी 7 × 35। अब दूसरी संख्या,
दूसरी संख्या आप लोगों ने क्या मानी थी प्यारे बच्चों? हमने दूसरी संख्या मानी थी x। x की जगह क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, है ना। तो ये अपनी दोनों संख्या हमने ज्ञात कर दी। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 3 नंबर। बहुत अच्छा प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, गजब का प्रश्न है। देखते हैं कितने बच्चे इसको तैयार कर लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, समझने वाला प्रश्न है। देखिए ध्यान से, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों वाली दी गई संख्या, 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा है। 2 अंकों की कौन कौन सी? जैसे मैंने कह दिया 22, मैंने कह दिया 25, मैंने कह दिया 72। इस तरीके से आपको क्या लेना है? 2 अंकों की संख्या निकालनी है। तो ध्यान से देखें किस तरीके से 2 अंकों गए ना, देखें 1 2 1 2 1 2 2 अंक। अब ये 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योगनो है, यानी 1 2 अंकों की संख्या है, उनके जब अंक जोड़ेंगे तो योगनो आएंगे। जैसे ध्यान से देखें कैसे, मैं इन दोनों को जोड़ूं, इस अंक और इस अंक को जोड़ो, क्या बन रहा है? इस अंक और इस अंक को जोड़ेंगे क्या बनेगा? 7 + 2 क्या हो जाएगा अपने पास? 9, यानी 9 आ रहा है योग। इस तरीके से कोई ना कोई संख्या अब हो कोई भी सकती है, कोई जरूरी थोड़ी है यही होगा, है ना। तो हम निकाल नहीं पाते, सीधा अनाज से थोड़ी निकालेंगे। इसको निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से मान लेता हूं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखना। माना संख्या का इकाई अंक, क्या मानना है? संख्या का इकाई अंक मैंने x मान लिया। एक चीज और ध्यान में रखना, किसी बच्चे को दिक्कत हो कि इकाई अंक क्या होता है, दहाई अंक क्या होता है, तो ध्यान रखें। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया 56, ये लास्ट वाला तो इकाई अंक होता है आपका, ये ध्यान रखना है। और ये आपका क्या हो जाएगा? दहाई का अंक हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस चीज में ध्यान में रखना। मैंने इस यहाँ जो आ रहा है उसको मैंने क्या मान लिया? एक बार x मान लिया, पता नहीं क्या आ रहा है x। अब बात करते हैं संख्या का दहाई का अंक। दहाई का जो अंक है वो मैं क्या मान लूं? वो ध्यान से देखें, ये क्या कह रहा है कि अंकों का योग 9 है। जब मैं इसको और इसको जोड़ूंगा ना अंकों का, तब 9 आना चाहिए। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या? ध्यान से देखें, 9 - x। कैसे? ये देखिए कारण क्या है इसका। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों का योग कितना है? 9। तो योग करके देखो, इसका योग करके देखो, 9 आ रहा है कि ऊपर तो x है और क्या जोड़ना है इसके अंदर? 9 - x जोड़ना है। x में से x घट गया, 0 क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। बिल्कुल सही, हमने सही माना है। तो इस तरीके से आपको सेट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब इससे संख्या बना देते हैं। पहले तो क्या बना देते हैं? दी गई संख्या, भाई संख्या बना देते हैं, दी गई संख्या। देखिए कैसे, इकाई अंक जो होता है उसको अपन लास्ट में लिखते हैं, है ना। और इकाई अंक को किससे गुणा करते हैं? 1 से गुणा करते हैं। तो मैं इसको किससे गुणा करूं? 1 से। और दाई अंक क्या अपना? 9 - x है, इसको किससे गुणा करते हैं? 10 से। सर समझ में नहीं आया, ये 10 सर ये कहां से आ गया? दिमाग में आ रहा होगा आपके। तो इसको तैयार करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन से, ध्यान से देखना। जैसे मैंने 56 ले ही रखा था, उसी को देख लेते हैं। तो 56 के अंदर देखो प्यारे बच्चों, 56 जो होता है ना, इसको अपन को तोड़ना है। तोड़ना मतलब किस तरीके से लिखना है? तो जब इकाई अंक जो होता है ना, इकाई अंक यहाँ पर क्या है अपना? 6। तो 6 को 1 से गुणा करते हैं। फिर क्या है? 5 को किससे गुणा करते हैं? 10 से। ये आपने तीसरी चौथी क्लास में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, 50 + 6 यानी 56। समझ में आ रहा है क्या? दोबारा देख लें। इकाई के अंक को 1 से गुणा करते हैं और दाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं। मैं छोटी क्लास में हम सीधे ऐसे ही पढ़ते थे, पहले लास्ट ना 6 लिख दो, फिर 5 है ना, 5 के आगे कितने जना है? 1 जना है, तो 1 0 लगा दो। तो इस तरीके से हम लिखते थे। वो मेनली कारण क्या है कि इकाई को 1 से गुणा करते हैं, दाई को 10 से गुणा करते हैं। ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है आपके। अब क्या करेंगे हम भी इसी तरीके से इसको सेट करते हैं, है ना, इस प्रश्न को सेट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये हमने सेट कर दिया कि इकाई अंक को 1 से गुणा और दाई अंक ये पूरा था, इस पूरे को मैंने 10 से गुणा कर दिया, है ना। अब इसको गुणा करके लिख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, 10 को 9 से 90, 10 को x से 10x, प्लस के अंदर x का पड़ा एक बार x, ये 90 का 90। अब ध्यान से देखें, x किसका है? प्लस का। उसमें से कितना कम करना है? 10x कम करना है। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान में रखना है, छोटी सी गलती से पूरा प्रश्न गलत हो जाता है। x में से 10x कम करना है ना, तो क्या बचेगा बताओ? माइनस का 9x बचेगा। तो मैं क्या लिख देता हूँ? माइनस का 9x। क्लियर है यहाँ तक? ये तो क्या बन गई? अपनी संख्या बन गई एक। तो अब बात करते हैं दूसरी चीज की। दूसरी चीज क्या है? प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि इस संख्या के अंकों का स्थान बदल दो।
अंक का स्थान बदलो, इकाई को दहाई बना दो, दहाई को इकाई बना दो। प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको इतना ज्यादा जाने से पहले अपने को एक चीज ध्यान में रख लो कि स्थान बदला अंकों का। चलो अपन बदल के देखते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं अंकों का स्थान बदलने पर, तो ध्यान से देखें ऐसा बन जाएगा, तब संख्या का इकाई अंक क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, बताओ देखा आप, दिमाग लगो। दहाई का अंक, सोचो देखिए, अंक पलटना है, चेंजिंग करना है। तो ध्यान से देखें, जैसे चेंजिंग कैसे कि जो 56 है, मैंने कहा अंक पलटो, तो 6 पहले 5 बाद में क्या बन जाएगा 65, अंक पलटने पर 65 बन गया, वापस इसका अंक पलटेंगे तो क्या बन जाएगा 56। तो इसी तरीके से आपको कह रहा है अंक पलटते हैं, यानी दहाई को इकाई को दहाई की जगह और दहाई को इकाई की जगह लिखना है। यानी इसको तो क्या बना देगा अपन 9 माइनस एक्स तो क्या बना देंगे, इकाई बना देंगे, याद आई है ना, इसको इकाई बना दो, ये इकाई है ना, इसको क्या बना दो, दहाई बना दो, बन गई। अब इसकी भी संख्या बना दो, तब संख्या देखो क्या संख्या बनेगी। अब संख्या कैसे बनती है, इकाई को 1 से गुणा, दहाई को 10 से गुणा, ये याद रख लेना, संख्या तब बनेगी। इसकी संख्या बनाते, इकाई कौन है यहाँ पर 9 माइनस एक्स का, इसको किससे गुणा करोगे 1 से, और दहाई को प्यारे बच्चों किससे गुणा करते हैं 10 से, तो x को किससे गुणा कर दो 10 से, वापस सेम ही है। देखो इसी तरीके से क्वेश्चन है, यहाँ 1 से गुणा करना है ना, तो अंक पलट दिया तो इकाई की ये बन गया, तो 1 से गुणा कर देंगे, इसको 10 से गुणा कर देंगे, ये क्या बन जाएगा 10x बन जाएगा, प्लस के अंदर क्या है 9 माइनस एक्स, 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, 10x में से 1x कम कर दो, मैं इसको हटा दूं ना तो क्या दिखा है 10 में से 1 कम हो रहा है, यानी 9x बचेगा, 9x प्लस के अंदर क्या हो गया 9, ये हमने संख्या चेंज कर दी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे के। अब ध्यान से देखें प्रश्न क्या कह रहा है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। भाई जब अपन ने अंक पलटे ना उस समय की बात कर रहा है, तो ध्यान रहे किसको किस तरीके से लिखें। मैं लिख देता हूं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि ये कह रहा है कि संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, बदलने पर प्राप्त संख्या क्या बनी है 9x प्लस 9 बनी है ना। बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई कौन सी संख्या है, ये संख्या है दी गई संख्या, देखो हमने मानी थी, ये तो बनी थी दी गई संख्या 90 माइनस 9x बना था। दी गई संख्या से 27 अधिक है, ये 27 अधिक है तो 27 इधर जोड़ो तब इसके बराबर आएगा, है ना। तो 27 अधिक मतलब प्लस 27। अब देखें ध्यान से, अब इसको अपन जोड़ के सोल्व करते हैं ना, तो ये क्या बनेगा 9x का 9x प्लस 9 बराबर 90। एक चीज और देख लें, इसको मैं यहां से हटाऊं ना तो ये क्या दिखाई दे रहा है 90 और 27, 90 और 27 को हम जोड़ देते हैं, या फिर एक काम करते हैं x वाले एक तरफ ले और संख्या को एक तरफ भेज देते हैं ना। तो इसी तरीके से हम कर लेते हैं। मैं इधर करवा देता हूं आपको, इन पर्सन को हटा देता हूं, चलो फिर यहीं कर लेते हैं, इसको नहीं इसको हटा देते हैं, अपने यहां इसको लिख लेते हैं। हाँ तो देखिए ध्यान से कि भाई मैं क्या लिख सकता हूं कि प्रश्नानुसार हमने इसको सोल्व किया, तो ये 9x का 9x लिख रहा हूं मैं, है ना। तो 9x और ये जो 9x है वो किसका है प्लस माइनस का, और इधर आएगा तो किसका बन जाएगा प्लस का 9x बन जाएगा। अब बराबर में क्या बच गया, एक तो 90 बच गया प्लस का, और क्या बच गया एक तो 27 बच गया, ठीक है। और यहाँ जो ये 9 है ना, इस 9 को उधर भेज दो, 9 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 9, ये लो 9। ओके अब देखो क्या बचा, 9 और 9 क्या हो जाएगा 18x हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर देखें 27 में से 9 कम कर दो, 27 में से 9 कम कर देंगे 18, तो 90 प्लस 18। अब क्या बन जाएगा 18 को इसमें क्या कर देते ऐड कर देते, 18 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 108। भाई 90 18 108, 18 किसके अंदर है गुणा में, उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा प्यारे बच्चों भाग में, और जैसे अपन इसका भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा इसका, जैसे इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा। भाई देखो एक चीज ध्यान में रखना, 6 8 48 यानी 6 बार भाग देंगे। कैसे पता चला 6 बार जाएगा, तो ध्यान दें कि 8 को 8 से गुणा करते हैं ना तो क्या आता है 8 × 2 64, लास्ट में क्या आ रहा है 4। लेकिन हमें यहाँ पर क्या लाना है, इसी तरीके से आपको चेक करना है। कैसे कि यहाँ पर अपने को 8 के पाड़े में 8 कब आता है ऐसे संख्या से, तो मैं
6 8 48, 8 को 6 से गुणा करूंगा ना तब 48 लास्ट में 8 आ रहा है। इसका मतलब 6 से गुणा करके चेक कर लो, अपने पता चल जाएगा आंसर क्या आ रहा है। ये एक थोड़ा सा सोल्व करने का तरीका है, ठीक है। अब देखो x तो आ गया, हमें अभी तक पूरा फाइनल आंसर नहीं निकला है, ध्यान रहे। फाइनल आंसर क्या निकालना है, तो दी गई संख्या बताओ, दी गई संख्या कौन सी थी, दी गई संख्या हमने क्या बना के छोड़ी थी, यही छोड़ी थी ना बना के, क्या, अतः दी गई संख्या, दी गई संख्या क्या है, 90 माइनस 9x है ना। तो 90 का 90 माइनस 9 इंटू एक्स की जगह क्या लिख दूं भाई, x आपने निकाला है 6, तो क्या लिख दूं मैं, 6 लिख दूं, बीच में क्या था, गुणा था। तो 90 माइनस 9 को 6 से गुणा करेंगे 54 बच जाएगा, इसको इसमें से कम करेंगे क्या बचेगा, 6, और यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, 8, 8 में से आप 5 कम कर दोगे तो 3 यानी 36, आपके पास संख्या क्या आ जाएगी, 36। दोबारा मैं पूरा फटाफट बताता हूँ, ठीक है, कैसे करना, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो मुझे कक्षा 8 के बच्चों, जो आपसे पहले जो 8 में थे, अब जो 9वीं क्लास के अंदर आ गए, उन बच्चों ने मुझे इस पर्सन को मतलब बहुत बार पूछा गया था, पर्सन बताने के बाद भी बच्चों के दिमाग में से निकल जाता था। अच्छा क्वेश्चन से सिंपल है तो ध्यान से समझना, गलत होने का चांस ही नहीं है। 2 बार रफ कॉपी में सोल्व करो, तैयार है, एकदम बिल्कुल तैयार है। तो मुझे कम से कम है मतलब है, ये जब भी मैं इस पर्सनालिटी का टेस्ट लेता था उस समय बहुत सारे बच्चे, मैं कहता था आप निकालो सवाल मुझसे पूछो, बहुत बच्चे आते थे और यही क्वेश्चन लेके आते थे, है ना। तो आपको इस तरीके से बढ़िया तरीके से तैयार करना है। तो ध्यान से देखें कैसे, माना देखो इसमें आपको कह रहा है संख्या निकालना है, तो अब संख्या के अंदर इकाई और दाई, ये इकाई और दाई की बात कर रहा है, यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है, तो मैंने 2 अंकों की संख्या, तो इकाई का अंक x मान लिया और दाई का अंक क्या मान लिया, 9 माइनस एक्स। क्यों माना, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या है, 9 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इकाई और दाई है, संख्या तो बनाओ, तो मैं संख्या बना देता हूँ। संख्या में इकाई को किससे गुणा करते हैं, एक दाई को 10 से, तो संख्या क्या बन गई, 90 माइनस 9x। ये तो काम कर लिया। अब अंक पलट रहे हैं, यानी इकाई की जगह ये लिख दूंगा और दाई की जगह क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, संख्या बना देंगे। अब संख्या बनेगी तो संख्या के अंदर इकाई अंक को 10 1 से गुणा और दाई अंक को 10 से गुणा, 10 से गुणा कर दिया, 1 से गुणा कर दिया, जोड़ के लिख दिया 9x प्लस 9। ये हमने 2 संख्या बना दी, एक तो अंक बिना पलटे, एक अंक पलट के। अब क्या कह रहा है कि पर्सन कह रहा है कि ये 27 अधिक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं को लिखना है पहले, पर 27 किस में अधिक है वो आपको पर्सन पढ़ के 27 अधिक लिख दिया। अब क्या करेंगे, x वाले एक तरफ लेंगे, संख्या एक तरफ ले जाएंगे, और जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, 6। और 6 जो आंसर आ रहा है वो x निकला है, इकाई का ये निकला है, देखें ध्यान से, इकाई का अंक निकला, लेकिन हमें तो संख्या निकालनी है, इकाई थोड़ी निकालना है। तो संख्या क्या मानी थी हमने, 90 माइनस एक्स, ये रहा 90 माइनस एक्स, 90 का 90 लिख दिया, 9 का 9 लिख दिया, और यहाँ पर क्या होता है गुणा, तो गुणा लिख दिया और 6 लिख दिया, इसको गुणा कर लेंगे, घटा लेंगे, 36 हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, पर्सन ये पूछता कि अंक पलटने पर क्या संख्या बनी, तो क्या बनी बताओ, देखिए 6 पहले 3 बाद में 63, ये मान आप है ना इसके अंदर रखोगे ना तो आपके पास ये मान आ जाएगा, है ना। जो आपको पर्सन पूछे वही आपको आंसर निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों को सबको समझ में आया होगा क्वेश्चंस। यदि समझ में आया तो इसको लाइक भी आप कर देना, बार बार नहीं कहूँगा, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, अन्य बच्चों तक भी भेजना। आपको समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, यस सर समझ में आया है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।